नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। बेरोजगारी को बहाना बनाकर तेजस्वी यादव ने सियासी मुद्दों की तलाश तेज कर दी है। तभी तो तेजस्वी फिर से लोगों को लालटेन की याद दिला रहे हैं। 9 बजे 9 मिनट तक लोगों से अपने घरों की लाइट बंद रखने की अपील की है। मकसद यही है कि नीतीश सरकार को रोजगार को लेकर घेरा जा सके। पटना से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां आरजेडी नेता लाइट ऑफ कर लालटेन जला रहे हैं। रजनीश जुड़ चुके हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ हैं। रजनीश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरह से तेजस्वी ने आह्वान किया था लालटेन जलाने को लेकर के, कितना असर दिखाई दे रहा है पटना में खासकर? देखिए, चुनावी शंखनाद फूके जाने के बाद तेजस्वी यादव ने एक तरह से कहिए कि बड़ा हथियार अपनाया है बेरोजगारी को। और इस वक्त 9 बजकर 9 मिनट तक जो कहा गया था कि लाइट जलाने की बात, इस वक्त शुरुआत हो गई है। आरजेडी कार्यालय की तस्वीर आपको हम सीधे दिखा पा रहे हैं कि देखिए, लाइट बंद कर दिया गया है और लालटेन जलाकर जो लालटेन युग में लौटने की बात कही जा रही है। देख सकते हैं इस वक्त आप तस्वीर। हम रुकेंगे, रवि एस के पास चलेंगे। रवि एस नारायण वहां पर मौजूद हैं। रवि एस नारायण, वहां की तस्वीर किस तरह की है जरा बताएं। संतोष, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे तेजस्वी यादव जो है वो बेरोजगारी को लेकर के लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं और इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा उन्होंने छेड़ा है। और बात इस बात की कर रहे हैं कि बिहार में जिस ढंग की बेरोजगारी है और उस बेरोजगारी को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पे, और सरकार को घेरने की कोशिश है। और इसकी सीधी तस्वीरें ज़रा देखिए कि यहाँ पे पूरी लाइट जो है वो बंद कर दी गई है। अगले 9 मिनट तक जो है ये लाइट बंद करके और सीधा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये राबड़ी आवास की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे चारों तरफ लाइट बंद कर दी गई है और यहाँ पे राबड़ी देवी जी हों, तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप हों, तमाम उनके कार्यकर्ता जो हैं वो एक साथ लालटेन लेकर के जो है वो खड़े हैं और एक संदेश देने की कोशिश है कि जिस ढंग से बिहार में बेरोजगारी है उसे लेकर के एक बड़ा मुहिम इस चुनाव में लिया जाए। और ये जो लालटेन है वो पार्टी की एक ढंग से कहें सिंबल भी है और ये एक ढंग से एक संदेश देने की कोशिश तेजस्वी की तरफ से है। तो एक बात तो तय है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में जिस ढंग से जंग छिड़ी है वहाँ पे तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया है और लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में जो बेरोजगारी है वो किस ढंग से। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने देखा होगा कि बेरोजगारी को लेकर के एक पोर्टल भी जारी किया था और उन्होंने कहा था कि इस पोर्टल के जरिए बिहार भर के जितने बेरोजगार हैं वो अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमारी सरकार अगर बनेगी तो वहाँ पे वो उन्हें रोजगार दिया जाएगा। उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जो है वो जारी किया था। तो कुल मिलाकर कहें तो बेरोजगारी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा जो है वो तेजस्वी यादव ने छेड़ा है और उसकी एक जो तस्वीर है वो आज देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता बिहार भर के उनके जो है उन्हें कहा गया है कि आज से 9 बजे से लेकर के 9 मिनट तक जो है वो सारे लाइटें बंद करके और हाथ में लालटेन या मोमबत्ती लेकर के वो खड़े रहे। उसकी एक तस्वीर जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कल्याण। तो ये एक कह सकते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो उठाने की कोशिश है तेजस्वी की तरफ से। और यहाँ पे जदयू की तरफ से लगातार यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है कि जो 15 साल का शासन आरजेडी का रहा है वहाँ पे जितने रोजगार मिले थे उससे कई गुना ज़्यादा जो रोजगार है वो इस नीतीश सरकार ने दिया है। उसके बावजूद उनका दावा है कि उसके बावजूद नीतीश कुमार बार-बार कह रहे हैं कि हमने चुनाव में ये तमाम मुद्दे जो हैं वो सामने आएंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने घर घर तक बिजली पहुंचाई, ऐसे में लालटेन जलाने की जो प्रयास अब की जा रही है, ऐसे में चुनाव में उनको फायदा मिल सकता है। इस तरह की जो लालटेन जलाने की जो बात तो हो रही है या लालटेन जलाया जा रहा है, इससे देखिए नीतीश कुमार ने साफ तौर पर और पिछले दिनों जो वर्चुअल रैली हुई थी इस वर्चुअल रैली के माध्यम से भी नीतीश कुमार ने खुल करके कहा था कि किस ढंग से जो पिछले जो शासन रहा है आरजेडी का वो जंगल राज का शासन रहा है, ये नीतीश कुमार कहते रहे हैं। उनका कहना है कि अब जो है जो दुनिया है या जो बिहार है उसे लालटेन की ज़रूरत नहीं है। ये नीतीश कुमार लगातार अपने मंचों से कहते रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में हर कोई चाहता है कि अपने अपने मुद्दे लेकर के सामने आए और ये जो है नीतीश
नीतीश के खिलाफ जो है कह सकते हैं कि आरजेडी जो है ये बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा लेकर के खड़ी हुई है। चलिए, हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं आरजेडी ऑफिस से। रजनीश, तेजस्वी के आह्वान के बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लालटेन जला रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं वहां के युवा किस तरह से इसको लेकर के उत्साहित हैं? तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल कल्याण, देख सकते हैं कि कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जो युवा कार्यकर्ता हैं कैंडल जलाकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और आरजेडी जिंदाबाद कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो 9:09 तक ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव ने कल ही एक आंकड़ा जारी किया था कि बिहार में 27% युवा है और यहाँ पर 50% युवा जो है बेरोजगार है। जरा बात करते हैं जो आप लोग अभी निकाले हैं कैंडल। हाथ मैं जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार चंद्रवंशी, मैं तेजस्वी जी के आह्वान पर आज कैंडल मार्च किया हूं। देख रहे हैं सारे युवा चेहरा आपको नजर आ रहे होंगे और युवा मुख्यमंत्री भी कुछ दिन में आपको नजर आएंगे। मैं बताना चाहता हूं इस निकम्मी सरकार को, पलटू राम को, जो बिहार को युवा को ठगने का काम किया। इन लोगों ने कहा कि मैं वैकेंसी दूंगा, पद जहां खाली है वहां पर इन लोगों ने भरने का भी नहीं काम किया। बेरोजगारी को लेकर ये अभियान चलाया गया है, एक तरह से कहें कि 9 मिनट का जो है, और देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में युवा जो कार्यकर्ता है वो शामिल हुए हैं। आरजेडी के तमाम नेताओं से अपील की गई है, जिला से लेकर राजधानी तक सभी जगह पर 9 मिनट तक लाइट ऑफ करके और कैंडल जलाकर, लालटेन जलाकर इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई है। एक तरह से कहें कि चुनावी हथकंडा भी है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में युवा जो बेरोजगार हैं खासकर उनको लुभाने के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया है। और इस वक्त जो तस्वीर देख पा रहे हैं, खासकर एक नारेबाजी है, उग्र प्रदर्शन कहिए इसको, एक तरह से सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी लग रही है और जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गद्दी छोड़ो। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कहीं ना कहीं एक मुहिम की शुरुआत किए हैं तेजस्वी यादव ने और चुनावी हथकंडा कहिए इसको कि बेरोजगारी को हथियार बनाकर, निजीकरण को हथियार बनाकर चुनाव में जो वोटर्स हैं उसको लुभाने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। हालांकि चुनावी मुद्दा क्या होगा ये आपके सामने है, लेकिन अब मतगणना के बाद, चुनाव के बाद ये पता चल पाएगा कि तेजस्वी यादव का ये जो लालटेन जलाओ अभियान है और बत्ती बुझाओ अभियान है ये कितना कारगर होता है। कल्याण, निश्चित तौर पर यह देखना होगा। हमारे साथ रवि एस नारायण भी जुड़े हुए हैं। रवि एस नारायण, एनडीए का एक मुद्दा है विकास, और विकास के मुद्दे पर भी वो चुनावी मैदान में जाएंगे। ऐसे में तेजस्वी के सामने निजीकरण, बेरोजगारी मुद्दा है, क्या इसी मुद्दे को लेकर के वो चुनाव में जाएंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, भले ही मुद्दे जो हैं वो यहाँ पे बेरोजगारी और तमाम चीज़ें कही जाती हों और चुनाव को लेकर के खड़ा किया जाता हो, लेकिन अगर आप देखें तो आरजेडी की कुल जो तस्वीर है और जो चुनावी जो पूरा संगठन है और चुनावी रणनीति जो होती है वो एक ढंग से कहें कि इनका जो जातीय समीकरण है वो जातीय समीकरण के तौर पर पार्टी जानी जाती है। इनका जो माई समीकरण है वो सबसे मजबूत समीकरण माना जाता है और इसी के तहत चुनाव भी लड़े जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में कोशिश इस बात की है तेजस्वी की कि जो मुद्दे हैं, जिस ढंग से आप जो प्रवासी बिहारी जो हैं इस लॉकडाउन के कारण जो है आए थे, लगभग 40 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट जो है बिहारी यहाँ पे पहुँचे हैं, उन सारे लोगों को कह सकते हैं इस चुनाव में एक बड़ा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो उन लोगों को भी एक रिझाने की कोशिश है यहाँ पे। लेकिन जो बिहार सरकार है और जदयू नीतीश रवि एस नारायण, देखना होगा कि इस तरह के सियासी स्टंट से, लालटेन जलाने से कितना फायदा मिल पाता है आरजेडी को, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश और रवि एस नारायण हमसे जोड़ने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार को एक बार फिर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तकरीबन 10 योजनाओं की शुरुआत होगी, जिनमें से अधिकांश योजनाएं किसानों और कृषि कार्यों से जुड़ी हैं। करीब 1 अरब की योजनाएं प्रदेश की कृषि व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी। चुनाव से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गुरुवार यानी 10 सितंबर को पीएम लगभग 10 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गुरुवार को दोपहर 12 बजे वर्चुअल समारोह के जरिए प्रधानमंत्री इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समस्तीपुर में व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र,
सीतामढ़ी में 5 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक, किशनगंज में 10 करोड़ की लागत से रेफरल प्रयोगशाला की शुरुआत की जाएगी। तो वहीं पटना में फिश ऑन व्हील योजना, मधेपुरा में फिश फीड मिल और पूर्णिया में प्रजनन केंद्र की भी नींव रखी जाएगी। जबकि पटना और बेगूसराय में वेटरनरी प्रौद्योगिकी केंद्र का तोहफा भी मिलेगा। वहीं समस्तीपुर के पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कृषि व्यवसाय और ग्रामीण प्रबंधन भवन की भी सौगात मिलेगी। 10 सितंबर को पशुपालन तो मत्स्य संसाधन विभाग के विभिन्न योजनाओं के उनके द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसकी कुल राशि 294 करोड़ की है। कि सबसे बड़ी योजना है जाकर के जो नीली क्रांति के तहत जो एक अच्छी शुरुआत की गई है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान जो किया था, उसी के तहत हम सबों को पत्र आया था और हमने उसको प्राथमिकता दे करके दिल्ली भेजा था और यह दिल्ली में स्वीकृत हो गया है। प्रधानमंत्री मधेपुरा के बखरी गांव में बिहार के पहले फिश फीड फैक्ट्री का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर यहां के मछली पालकों में काफी उत्साह है। यहां बनने वाली फिश फीड फैक्ट्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 50% अनुदान पर चलेगी। फीड खोलने से हम लोगों के यहाँ के जितना भी किसान है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और इस फीड फैक्ट्री से हम लोग को मछली पालन हेतु बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और भी बिचौलिए इसमें भाग लेते थे और मत्स्य किसानों का जो चारा का मूल्य था वो काफ़ी बढ़ जाता था। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय तौर पर मत्स्य चारा मिल का निर्माण कराया जाए। बेशक प्रधानमंत्री की सौगात का सीधा फायदा किसानों और मछली पालकों को पहुंचेगा। उम्मीद है किसानों के लिए ज्यादातर समर्पित योजनाओं के जमीन पर उतरने से कृषि क्षेत्र को तेज गति मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु और पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सीट शेयरिंग में देरी से महागठबंधन में चिकचिक शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने सीट बंटवारे में देरी पर सवाल उठाए हैं और जल्द से जल्द सीट बंटवारा फाइनल करने की बात कही है। तो आरएलएसपी ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि समय पर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं आरजेडी का भी कहना है कि सब कुछ तय समय पर और किसी तरह का विवाद नहीं हो। हमें छोटा नहीं समझाना। जहां भी महागठबंधन की बात हो, सीटें मिले, सम्मानजनक स्थिति में हम लड़े और इतना विलंब सीट शेयरिंग में मैं करते करते थक गया। सीट शेयरिंग का मामला सुलझना चाहिए और 1 सप्ताह के अंदर सुलझना। अब समय कहाँ है? कौन सा उम्मीदवार गांव में और क्षेत्र में जाकर कुछ काम कर। उनका जो इच्छा है पहले भी उन्होंने इस बात की इच्छा जाहिर की है और लोगों ने किया है। और मैं समझता हूं जो प्रोसेस होना चाहिए अभी के परिस्थिति में वो प्रोसेस हो रहा है। आप माने कि देरी अभी नहीं हुई है? जो प्रोसेस होना चाहिए वो चल रहा है। ये बात तो है ही कि परीक्षा से पहले अगर आप तैयारी कर लें, समय रहते कर लें, तो परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है। तो हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि अगर समय रहते सब कुछ हो जाए, हमारे नेता ने भी कहा था कि देर तो हो रही है, अगर पहले हो जाएगा तो और बेहतर तैयारी हो पाएगी और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे हम लोग और अच्छा रिजल्ट आ पाएगा चुनाव में। मतलब देरी आप भी मान रहे हैं कि हो रही है? नहीं, समय से पहले कर लेना चाहिए, इस समय तक हो जाना चाहिए था। अब बातचीत चल रही है, हो सकता है कि सदानंद बाबू को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए हुए बातचीत चल रही है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके अलावा कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने यहाँ या दिल्ली में ये नहीं कहा है कि बातचीत नहीं चल रही है, देर हो रहा है, आरजेडी के लोग बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी कोई बात अभी। उधर एनडीए में जेडीयू और एलजेपी की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन दोनों दलों की तल्खी को महागठबंधन के नेता अवसर के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान और चिराग पासवान को खुलेआम ऑफर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान जितना जल्द हो एनडीए से बाहर आए, उनके साथ चलने के लिए कांग्रेस तैयार है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए एलजेपी को एनडीए से अलग होना चाहिए।
दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान को उनके पूर्व में एनडीए से अलग होने के फैसले को भी याद दिलाया। ईश्वर सद्बुद्धि दे रामविलास पासवान को, चिराग पासवान को, कि वहां से वो निकले, कांग्रेस के साथ आए और नीतीश कुमार जैसे अवसरवादी राजनेता को हराएं, भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक शक्ति को हराएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। शिवहर और सीता। वहीं कांग्रेस और आरजेडी की ओर से महागठबंधन में शामिल होने के ऑफर से एलजेपी के नेता खुश हैं। वो इसे पार्टी की मजबूती का प्रमाण पत्र मान रहे हैं। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि इस पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। कांग्रेस का प्रस्ताव हो या कोई भी प्रपोजल, यह इस बात का द्योतक है कि हमारा जो मिशन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो कामयाब है। और जो भी परिस्थितियां हैं उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पैनी नजर है। लोक जनशक्ति पार्टी हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार बनी बैठी है। जेडीयू सांसद हरिवंश ने राज्यसभा के उपसभापति के लिए नामांकन कर दिया है। जेपी नड्डा और रामविलास पासवान उनके प्रस्तावक बने, जबकि थावरचंद गहलोत और नरेश गुजराल समर्थक बने। उपसभापति पद के लिए 14 सितंबर को चुनाव होने हैं। इससे पहले भी हरिवंश ही राज्यसभा के उपसभापति थे, जिनका अप्रैल में कार्यकाल खत्म हुआ था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।